हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। और सिक्स क्लास का जो हिंदी का 16 लेसन है वो मैं लेकर आ गया हूँ। और बहुत ही सटीक और सही आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए शुरू करें। पाठ का नाम है बन के मार्ग। पाठ का नाम क्या है? बन के मार्ग। मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है आपको, पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है आपका कि प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो जो प्रथम सवैया है उसमें कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो सुनिए कि प्रथम प्रथम सवैये में कवि तुलसीदास ने राम सीता के वन गमन प्रसंग का अंतर्गत राम लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाते हुए मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया है कि प्रथम सवैये में तुलसीदास ने राम सीता, यहाँ से आपको लिख देना। कहाँ से लिख देना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं कि यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रथम, यहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, देखिए, एक मिनट, जस्ट मिनट। तो देखिए, जो आपको है, आपको कहाँ से लिखना है कि प्रथम सवैये में कवि तुलसीदास ने राम लक्ष्मण और सीता के वनवास में जाते हुए मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। हृदय को छू लेने वाला वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखिए। तो वन के मार्ग में जाते हुए सीता थोड़ी देर में थक गईं। उनके माथे पर पसीना बहने लगा और होंठ सूख गए। वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे और आराम की बात कहने लगी कि मुझे आराम करना है। बस छोटा सा ही आंसर है, आप आसानी से लिख सकते हैं। रिपीट में सुन लेंगे तो एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से सुनिए। तीसरा क्वेश्चन है कि सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो सुनिए, इसका आंसर है कि सीता की आतुरता को देखकर श्री राम व्याकुल हो उठे। श्री राम जो हैं व्याकुल हो उठे। सीता की दशा उनसे देखी नहीं गई, है ना, देखी नहीं जाती। उनकी आंखों में आंसू आने बहने लगते हैं। श्री राम की, वे पछताने लगते हैं कि उनके कारण सीता की यह अवस्था हुई है। अगला क्वेश्चन है कि राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे। तो इसका उत्तर है कि राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता नहीं देखी जा रही थी। सीता का सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। जब तक लक्ष्मण लौट कर आते तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहती थी, इसलिए बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बताइए, सवैये के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है कि सीता का जीवन महलों की सुख सुविधाओं में बीता था। उसे कभी इस प्रकार के जीवन के बारे में पता भी नहीं था, अतः वन के मार्ग पर चलने का उनका पहला अवसर था। इसलिए अभ्यस्त न होने के कारण सीता 2 कदम चलने के बाद थक गईं। ठीक है, अगला है कि धीरे धीरे जो धीरे सॉरी धरी धीर दये का आशय क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय धैर्य धारण करने से है। धैर्य धारण मतलब धीरज, है ना, धीरज, पैशन, धैर्य। सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बांधकर बहुत ही धैर्य के साथ चल रही थी, इसीलिए कहा गया है धरी धीर दई। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो वन का मार्ग बहुत ही दुर्गम होता है। दुर्गम मतलब दुखों भरा, है ना। चारों ओर घने ऊंचे कटीले पेड़ झाड़ियां थीं। रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था जिस पर चलना मुश्किल था। पानी और खाने पीने के लिए भी खोज करनी पड़ती थी। तेज धूप के कारण मार्ग की धूप भी गर्म हो गई थी जिस पर चलना अत्यंत कठिन था। धूप मतलब धूल गर्म हो गई थी मार्ग की, सड़क की, रास्ते की। वहां जंगली जानवरों से भी खतरा था।
इस प्रकार वन का मार्ग असुरक्षित और अनेक कठिनाइयों से भरा था। ठीक है, अब चलते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में आपसे पूछा गया है, देखिए भाषा की बात में आपसे पूछा गया है कि लखी देख कर, धरी रख कर, पहुंची पहुंच कर, जानी जानकर। ऊपर दिए शब्द और उनके अर्थ को ध्यान से देखो, देख लिया हमने। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, जान कर, रख कर, देख कर, पहुंच कर, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ, बैठी, और हिंदी में बैठ प्लस कर, बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो इसमें आंसर है कि मेरी मातृभाषा गढ़वाली होने के कारण हम क्रिया में ले का उपयोग करते हैं, जैसे लिख ले, पढ़ ले, खा ले, जा ले, खेल ले, पी ले आदि, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।